दुआ करेंगे बन जाए, कंप्लीट हो। जी देखिए फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे हमने दो सेट्स लिए हैं। एक सेट है उसके एलिमेंट एक्स वाई जेड और दूसरे सेट के एलिमेंट है 1 से लेकर 4 तक। इसको हमने आसानी के लिए इस तरह भी शो किया है कि सेट ए के 3 एलिमेंट, सेट बी के 4 एलिमेंट्स हैं और 3 मुख्तलिफ मिसालों या 3 मुख्तलिफ रिलेशंस के ज़रिए हम फंक्शन समझेंगे। कोई भी बाइनरी रिलेशन तब फंक्शन कहलाता है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली शर्त क्या है, उस रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है कि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो। इसको आप समझते हैं कैसे। देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने बाइनरी रिलेशन एक ये लिया x1 z2 और z4। मिलाइए ज़रा इसको, x को किसके साथ मिलाना है, 1 के साथ, फिर z 2 के साथ, z का रिलेशन 2 के साथ, फिर z का रिलेशन 4 के साथ भी। z के 2 रिलेशन है, ऐसे ही है ना इस बाइनरी रिलेशन में। अब मेरा आपसे सवाल है, ये जो बाइनरी रिलेशन आपने बनाया है, इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन कौन है बताइए, x z z। तो इसका जो डोमेन है वो कौन है, बोलिए, x और z। क्या इस रिलेशन का डोमेन सेट ए है, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं? इस रिलेशन के अंदर जो डोमेन है क्या वो सेट ए के बराबर है या नहीं? भाई सेट ए में तो 3 एलिमेंट हैं, x है, y और z है। तो इसका जो डोमेन है वो x और z है, इसमें y शामिल नहीं है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली शर्त है फंक्शन की वो पूरी नहीं हो रही इसके अंदर, कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डोमेन ऑफ द रिलेशन इज़ नॉट सेट ए। इसकी जो डोमेन है सेट ए के सारे एलिमेंट नहीं है। यहाँ ये दूसरी टाइम कम है, असल में बैटरी ऑफ हो गई। x1 y2 और z3, इसको ज़रा मिलाइए। x का रिलेशन किसके साथ है बोले, 1 के साथ, फिर y का रिलेशन 2 के साथ, फिर z का रिलेशन 3 के साथ। अब और करें यहाँ पर, क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन की शर्त देखें, क्या इस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं? तो पहली शर्त क्या है कि जो डोमेन है वो सेट ए होना चाहिए। बताइए इसका डोमेन कौन है? इसका जो डोमेन है वो x, y और z। क्या ये डोमेन सेट ए नहीं है? यस, इस रिलेशन की डोमेन सेट ए है। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी का जो एलिमेंट है इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट। एक एलिमेंट ऑफ सेट ऐसे एसोसिएट हो। देखिए यहाँ पर ये जो बी का एलिमेंट है 1, क्या एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है? यस। 2 क्या एक एलिमेंट के साथ है? यस। क्या 3 एक एलिमेंट के साथ है? यस। ये मत देखिए कि 4 बच रहा है नहीं बच रहा, दूसरे सेट में कुछ बचे तो उससे कोई मसला नहीं होता। तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई कि इसका हर एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ इश्तराक कर रहा है। लिहाजा दिस इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है, तो दिस बाइनरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन। नीचे आइए आखिरी के साथ, इसको मिलाएं ज़रा। x किसके साथ मिलेगा? 1 के साथ, फिर y भी 1 के साथ, और z 3 के साथ। बताइए क्या ये फंक्शन है? इसका डोमेन बताएं क्या है? तो जो डोमेन है x y z, डोमेन तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है, एक और है सेट ए। तो सेट बी का क्या जो भी एलिमेंट है, क्या सेट ए के एक एलिमेंट के साथ है? 1 एक एलिमेंट के साथ, x के साथ है ना, जाहिर सी बात है, एक एलिमेंट के साथ है। उसके बाद 1 एक एलिमेंट y के साथ है, और 3 एक एलिमेंट z के साथ है। तो ये भी फंक्शन है, दिस इज आल्सो फंक्शन। ये फंक्शन पता है कब नहीं होता, वो एक जगह नहीं थी, मतलब एक डायग्राम और हम बनाते हैं यहाँ पर। ये कब फंक्शन नहीं होता, जब ये सूरत थी। एक डायग्राम और देख लें तेज़ी से। अगर फर्ज कर लें ये कंडीशन होती, गौर कीजिए, x y z ये सेट ए होता, ये सेट बी है। 1 2 3 4। तो कैसे लिखते हैं? ये एक और रिलेशन बना लें। x1 x2 y3 z4। अब और करें ज़रा इस पर, एक आखिरी मिसाल है, इसको मिलाइए ज़रा। x का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ, फिर x का रिलेशन 2 के साथ भी है, y का रिलेशन 3 के साथ है, z का रिलेशन 4 के साथ है। पहली शर्त, इस सेट, इसका डोमेन बताइए क्या है? x y और z। क्या ये सेट ए है? यस, दिस इज सेट है। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है?
कि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट के साथ हो। अब आप गौर करें, सेट बी का ये जो एलिमेंट है 4 एक एलिमेंट जेड के साथ है, 3 एक एलिमेंट वाई के साथ है, और यहाँ पर जो 1 और 2 हैं ये 2 एलिमेंट एक के साथ है। देख समझे बात, यानी यहाँ पे एक्स की कितनी इमेजेस बन गई, 2 बन गई। चूँकि यहाँ पे एक्स की 2 इमेजेस बन गई, लिहाजा दिस इज़ नॉट फंक्शन। शर्त ये थी कि इसका एक एलिमेंट एक के साथ होना चाहिए था, और यहाँ पे 2 एलिमेंट एक के साथ हो गए, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, तो बाइनरी रिलेशन में जो फंक्शन होंगे उसकी डेफिनेशन आपके सामने आ गई। 2 फंक्शन है और 2 फंक्शन नहीं है, इसको बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।